या तो प्रॉपर पूरा बैन कर दे। तो हम लोग कमाएंगे कैसे और टैक्सेस कहाँ से निकालेंगे ना। ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। काम नहीं होगा, कारीगर भूखे मरेंगे। तो आगे काम करने वाले कैसे रोटी खाएंगे। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि परंपरा, निवेश और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक गोल्ड खरीदना भारतीय परिवारों की संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सर्राफा बाजार में चिंता बढ़ गई है। ज्वेलरी कारोबारियों का कहना है कि पहले से ही महंगाई और बढ़ती कीमतों की वजह से बाजार दबाव में था और अब इस अपील ने ग्राहकों को असमंजस में डाल दिया है। तो आइए जानते हैं कि कारोबारियों का क्या कुछ कहना है इस बयान के बाद। प्रधानमंत्री के बयान के बाद क्या असर पड़ रहा है बाजार में, क्या सोचते हैं आप? बाजार में तो पहले ही काम नहीं था, बाजार वैसे ही ठंडा हुआ था और इसके बाद आई थिंक और ज़्यादा फर्क पड़ेगा और काम और ज़्यादा नीचे जाएगा। दिस इज़ क्वाइट इनसेंसिबल ऑफ हिम टू से दैट, क्योंकि अगर हम लोग काम ही नहीं करेंगे, हम लोग वी आर टैक्स पेयर्स, इकॉनमी का बहुत बड़ा पार्ट ज्वेलरी इंडस्ट्री पे करती है जितने टैक्सेस हैं। अगर इस तरह से काम रहा तो हम लोग कमाएंगे कैसे और टैक्सेस कहाँ से निकालेंगे ना। तो वो अफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा मार्केट में। देश हित के लिए जोड़ के बताया जा रहा है कि एक साल तक देश हित बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी और भी करी जा सकती हैं। अगर आप एक वर्क को टारगेट करोगे, आप सोचोगे, तो फिर काम कैसे करेंगे। अगर आप सोने के ऊपर करोगे तो सारी ज्वेलरी इंडस्ट्री हिल जाएगी। और आप मानो या ना मानो, एक बैकबोन का बहुत बड़ा पार्ट ज्वेलरी इंडस्ट्री है, जहाँ से टैक्सेस आते हैं, देश चलता है। तो वो प्रॉब्लमेटिक तो होने वाला है, होगा, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। हमारे कारोबार पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। काम नहीं होगा, कारीगर भूखे मरेंगे, कैसे काम चलाएंगे, सैलरीज कैसे बांटेंगे, अपने स्टाफ को कैसे करेंगे। क्या इसके बयान के बाद अपना ग्राहक कम हुए? कम हुआ है, हाँ जी। उसके बाद से लोग सोना खरीदने नहीं आ रहे अभी। आपको क्या लगता है ये जो इन्होंने बयान दिया है ये किस सही है? उन्होंने बताया कि देश इसके लिए सही है पर ज्वेलर्स के लिए खराब है। ज्वेलर्स का तो काम ही तब चलेगा जब ग्राहक आएगा। तो जिस तरह से कहा है मोदी जी ने कि एक साल तक के लिए गोल्ड ना खरीदें, लेकिन ये है कि वो जो बीच में चला था कि गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, लोगों ने स्टॉक करके अपने अंदर रखना शुरू कर दिया था जितना भी उनके पास था पैसा, और किसी पर नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे। वो इस पर्पज से कह रहे हैं। लेकिन हाँ, जब शादी ब्याह वगैरह के लिए उसके तो गोल्ड लेना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छा रहता है यदि गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाता है। तो मैं तो चाहूँगी कि गोल्ड को लेना जरूरी है और लेना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ है। हमारे से ज्वेलर्स से जितना भी है टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, वो भी तो लॉसेस है। ये जो सरकार है वो इसे देश हित के लिए और विदेशी मुद्रा बचाने से जोड़ रही है। तो ऐसे में एक साल तक लोगों को सोना ना खरीदने की अपील। उसमें मेरे को तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि अगर सोना नहीं खरीदने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उल्टा इसमें गवर्नमेंट को जो टैक्सेस वगैरह जाते हैं तो वो भी तो लॉस है। क्या आपको लगता है कि सोना और भी महंगा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। इसका असर कारोबारियों पर क्या पड़ेगा? कारोबारियों पर, हमारे आगे जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, अगर हम सेल नहीं करेंगे तो आगे काम करने वाले कैसे रोटी खाएंगे। सब बिजनेस के ऊपर तो इफेक्ट आएगा। मतलब पहले की तुलना में आज के बाजार के बारे में क्या कहना चाहिए? पहले की तुलना में आज समझ लो आप अबव 50% जो है वर्कर जो है वो खाने के लिए परेशान हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, 90% परेशान हो जाएंगे। क्या सोचते हैं, जो लेना है वो लेना है। उस टाइम तो कोई किसी की सुनता नहीं है। जो चीज़ हमने जब सोच लिए कि आज लेनी है तो लेनी है। ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। एटलीस्ट मैं तो नहीं सोच रही कि लेना है। तो आज मूड बनाया था लेने के लिए तो हम आ गए हैं लेने के लिए। उन्होंने इसको देश हित से जोड़ा है कि देश हित के लिए एक साल तक बट अब किसी को अर्जेंट है, मेरे को किसी को कमिट करा हुआ है, मेरे को किसी को गिफ्ट करना है या जो भी मेरे को घर में देना है, कुछ करना है, तो ऑब्वियसली मैं फिर जब लेना तो लूँगी। देखो, मेरा मानना तो ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि मतलब सोना एक साल तक नहीं खरीदें, या तो प्रॉपर पूरा बैन कर दें, या ताकि अगर जैसे हम जैसे लोगों के घरों में शादियाँ हैं तो भाई इससे ये है कि एक साल तक हम सोना ना खरीदे, बिना सोने की शादी कर ले। तो जब प्रधानमंत्री जी सस्ता कर ले तो हम भी खरीद लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि कारोबारियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। उनका ये कहना है कि मार्केट पहले भी डाउन था और इस प्रकार के बयान से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहक भी कम हो रहे हैं और
ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों पर असर पड़ रहा है कि एक प्रदेश का प्रधानमंत्री इस तरीके की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में महंगाई को लेकर डर है, इसलिए वो अपनी सेफ्टी और फ्यूचर को देखते हुए जो ग्राहक हैं वो आज के रेट में, अभी आज और कल की जो बात करें, वो ग्राहकों द्वारा बताया जा रहा है कि कम आ रहे हैं। फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है कि इस तरीके से जो कि इन कारोबारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि सिर्फ एक पक्ष को टारगेट करना क्या सही है, क्योंकि इनको भी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि टैक्स अगर ये 1 साल तक इनके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा, इनका काम नहीं चलेगा, तो ये टैक्स कैसे पे करेंगे। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं दीपिका तिवारी, करोल बाग।